हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा एक्टिविटी नंबर 6 है, हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है ये क्लास 12 प्रैक्टिकल फिजिक्स का है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आपके घर के अंदर किस तरह से वायरिंग की जाती है। ओके, आपने घर के अंदर वायरिंग तो देखा होगा। आप घर के अंदर ये देखते होगे कि हमने ये बटन स्विच किया, हमने तो ये फैन चालू हो गया, ये बटन हमने स्विच किया तो टीवी चालू हो गया, ये बटन स्विच किया तो लाइट चालू हो गया। लेकिन ऐसा कैसे होता है ये आपको यहाँ पे देखना है। ओके, आपको पता है कि हमारे पास एक ही मेन बोर्ड होता है और मेन बोर्ड से आपके पूरे घर में आपकी वायरिंग होती है। ओके, तो ये सारी चीजें किस तरह से होती है, एक तार से आपकी ये सारी चीजें किस तरह से कनेक्टेड होती है, यही सारी चीजें यहाँ पे आप सीखने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पूरा एम दिया गया है, एपैरेटस दिया है, डायग्राम दिया है। ओके, और यहाँ पे आपको डायग्राम देखना है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो यह आपका मेन स्विच है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका फ्यूज होता है। ठीक है, यानी अगर आपको लाइट कट करनी है तो आप फ्यूज निकाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसके अंदर 230 वोल्ट का करंट पास हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर 230 वोल्ट के करंट को अगर हमें रोकना है तो हमें उसके लिए किसी ना किसी रेजिस्टेंस की, किसी ना किसी अवरोधक की आवश्यकता होगी। और ये आपका मेन सर्किट है जो आपका मेन नेचुरल पावर है। ठीक है, यानी आपको जो ये आपके बोर्ड से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से आ रहा है, आपके लाइन से आ रहा है। ओके, लेकिन ये लाइन से करंट आ रहा है तो वो डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, किसी भी एप्लीकेशन पे जाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप पहले तो स्विच लगाओगे। यहाँ पे आप देखो स्विच दिया है, आप इस स्विच से क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्यूज दिया है, ये आपका मेन स्विच है, ये याद रखना। ओके, मेन स्विच यानी जो आपका मीटर होता है ना, मीटर बोर्ड, यहाँ पे आपका मेन स्विच है। उसके बाद आपको अगर घर के अंदर जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीजों को आप किस तरह से कर सकते हो ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको S1, S2 और S3 ये 3 तरह के स्विच दिए हैं। आप ये वाला स्विच अगर ऑन करोगे तो L1 चालू हो जाएगा, ये वाला स्विच करोगे तो यहां से आपको देखो, तो यहां से आपको एक तो यहाँ पे ई और L2, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद S3 में भी ये सेम चीजें हो रही है। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद प्रोसीजर आपको दिया है, प्रोसीजर आप पढ़ लो। रिजल्ट आपको दिया है। ओके, इसके बाद प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यहाँ पे देखो कि प्रिकॉशन में आपको ये पता है कि आप लोग ये डेमो बना रहे हो, यानी आप पेपर पे ये ड्रॉ करोगे। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में ये सारी चीजें करते हो, सर्किट का काम करते हो, किसी भी इलेक्ट्रिक का काम करते हो, तो आपको ये बहुत सारी सावधानियां हैं उसको आप बरतनी होगी। बहुत सारे जो प्रिकॉशन है उसको आप लेने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द हाउस होल्ड सर्किट। तो हाउस होल्ड सर्किट होता क्या है ये आपको बताना है। ओके, उसके बाद हाउ आर द सर्किट वायर इन द हाउस। तो हाउ आर द सर्किट वायर इन द हाउस किस तरह से होता है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। आप चाहो तो अपने तरीके से डेफिनेशन लिखे होंगे तो आप उसके साथ जा सकते हो, या फिर हमारा वाला डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो आपको पता है कि आपके पास दो मेन वायर होते हैं, एक काला वाला होता है, एक लाल वाला होता है। आपको तो यही सारी चीजें पता है, लेकिन काला और लाल के अलावा भी एक और वायर होता है जो अर्थिंग का काम करता है। और अर्थिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, क्योंकि बिना अर्थिंग के जो पावर है ना वो आपका डायरेक्ट पावर आता है किसी भी एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आप अर्थिंग लगा देते हो ना तो कोई भी जो एक्स्ट्रा पावर होता है वो एक्स्ट्रा पावर कहाँ चले जाता है, जमीन में चले जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर में जो भी अप्लायंसेस है, जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, उसके जलने का, उसके फटने का, उसके खराब होने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए हम लोग घर के अंदर स्टेबलाइजर लगाते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, ये आपने देखा होगा। और जो बड़ी बड़ी टावर जैसे बिल्डिंगें होती है ना उसके ऊपर ये जो अर्थिंग है उसको टॉप फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक किया जाता है, ताकि अगर समझ लो कहीं से बिजली बिजली गिरती है बिल्डिंग के ऊपर तो बिजली बिजली कहाँ गिरनी चाहिए, उसके ऊपर गिरनी चाहिए, और वहां से क्या होनी चाहिए, वो जमीन के अंदर चली जानी चाहिए। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी जो चीजें होती है, बहुत सारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट करंट हो जाता है तो आपके टीवी उड़ने का खतरा होता है, फैन जलने का खतरा होता है, आपका फ्रिज खराब हो सकता है, आपका राउटर खराब हो सकता है, आपका मोबाइल फट सकता है, मोबाइल का चार्जर खराब हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ओके, क्योंकि जितना ट्रांसफार्मर में पावर होता है ना वो सारा का सारा पावर आपके डायरेक्ट वायर में आ जाता है। और इससे आपका सोच सकते हो कि 230 वोल्ट की जगह अगर 1000 वोल्ट का पावर आपके घर में आ जाए तो क्या होगा। ओके,
उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो आपको पता है किसी भी घर में अगर आप कोई भी कनेक्शन करवाते हो तो आपके घर में जो भी बड़े लोग होते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप फ्यूज लगाओ। पहले तो फ्यूज आपको लगाना होता है। तो फ्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई इमरजेंसी काम करवाना हो गया घर के अंदर, वायरिंग कहीं से टूट गई है, कहीं से कट गई है, या फिर वायरिंग को अगर वायरिंग चेक करनी है तो आप कैसे करोगे? आप तो ऐसे चेक नहीं कर सकते। आपके घर में पावर चालू है और आप मस्त बिंदास बन के हीरो बन के गए और वहां से मस्त 3-4 शॉक करके आए, आपकी हालत खराब। तो ऐसा तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको घर में फ्यूज दिया जाता है। आप फ्यूज को निकाल दो, जिससे क्या होगा कि वहां से जो आपका करंट है वो ब्रेक हो जाएगा, और करंट ब्रेक हो गया तो आप आगे का जो करंट है वो पास नहीं होगा, और इससे आप घर में कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दी गई है ये एक्टिविटी में है। ओके, और ये एक्टिविटी मेरे हिसाब से थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक्टिविटी अपने रियल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करनी है ये आपको सिखाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।